हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 800 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 801, कपास मास के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, स्फेनमन को। प्रश्न 802, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है सी, इंसेक्ट। कीट के समूह में प्रजातियों की संख्या सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। प्रश्न 803, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी है। प्रश्न 804, निम्नलिखित में से कौन एम्फीफिया जंतु है? तो इसका सही आंसर है ए, मेंढक उभयचर जंतु है। प्रश्न 805, निम्नलिखित में से कौन एम्फीफिया वनस्पति है? तो इसका सही आंसर है ए, रिक्सिया। प्रश्न 806, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? इसका सही आंसर है ए, कैसिमर फंक। प्रश्न 807, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसका सही आंसर है बी, विटामिन बी। प्रश्न 808, दूध में उपस्थित शर्करा है? तो इसका सही आंसर है सी, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। प्रश्न 809, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पेलिग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो यह रोग, इसका सही आंसर है सी, नायसिन B5 के कारण होता है। प्रश्न 810, हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके कारण जनित है? तो इसका सही आंसर है बी, हेल्थमस के कारण हाथी पांव बीमारी जनित होती है। प्रश्न 811, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो की वैक्सीन की खोज, इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर शाल्क ने की थी। प्रश्न 812, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो इसका सही आंसर है बी, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था। प्रश्न 813, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है? तो इसका सही आंसर है डी, सिफिलिस। प्रश्न 814, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है? तो मलेरिया को फैलाने वाला वाहक, इसका सही आंसर है सी, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। प्रश्न 815, जन्मजात रोग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है बी, जन्मजात रोग का उदाहरण रंजकहीनता है। प्रश्न 816, निम्न में से कौन सा मानसिक रोग का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, साइजोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या माना जाता है। प्रश्न 817, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक होते हैं? तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक, इसका सही आंसर है डी, रोग कारक कहलाते हैं। प्रश्न 818, BCG टीके में बी का अर्थ है? तो बी का अर्थ है, इसका सही आंसर है डी, बैसिलस। BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 819, जीन की इकाई है? तो जीन की इकाई, इसका सही आंसर है बी, जीन की इकाई कोशिका है। प्रश्न 820, अनुवांशिकी की इकाई है? तो इसका सही आंसर है ए, अनुवांशिकी की इकाई जीन है। प्रश्न 821, उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपस्थिति नाक में, कंठ में और कान में पाई जाती है, लेकिन इसका सही आंसर है सी, वक्र में यह नहीं पाई जाती। प्रश्न 822, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर है ए, उपकला ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। प्रश्न 823, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? तो इसका सही आंसर है डी, राजधानी में एक परत होती है। प्रश्न 824, डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए हरिलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, तीनों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। प्रश्न 825, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 826, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? इसका सही आंसर है बी, लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। प्रश्न 827, दोहरी भारी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? इसका सही आंसर है सी, हरित लवक। प्रश्न 828, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है ए, पोर्टर ने यह खोज की थी। प्रश्न 829, राइबोसोम की खोज की थी? इसका सही आंसर है डी, जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम की खोज की थी। प्रश्न 830, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ए, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह मृदुतक में होता है। प्रश्न 831, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर है सी, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य रक्षा करना है। प्रश्न 832, मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां किसमें उपस्थित होती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां श्रमिक मधुमक्खियों में उपस्थित होती हैं। प्रश्न 833, भारत की समुद्री भोजन मछलियां निम्न में से कौन नहीं है?
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सीजीएल, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न। सही आंसर है सी, एकाइनोडेमस मछली। प्रश्न 834, अंडे अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है, तो उसका सही आंसर है सी, श्वेत कोनिश कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है। प्रश्न 835, पशुओं के मोटे चारा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसमें से इसका सही आंसर है सी, बिनोल नहीं है। प्रश्न 836, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है, तो इसमें से सामाजिक प्राणी है, इसका सही आंसर है ए, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, मच्छर, बर और घरेलू मक्खी सामाजिक प्राणी नहीं है। प्रश्न 837, गिर, साहिवाल और लाल सिंधी किसकी विचित्र नस्लें हैं, तो इसका सही आंसर है ए, गाय की यह नस्लें हैं। प्रश्न 838, पादप प्रजनक को एक रोग प्रतिरोध उपजाति उत्पन्न करने के लिए उसे करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ए, चयन के लिए। प्रश्न 839, पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी, प्रजनन के द्वारा पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। प्रश्न 840, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, तो इसका सही आंसर है ए, नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व होता है। प्रश्न 841, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है, तो बंदर को इसका सही आंसर है ए, मैमल्स संघ में रखा गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 842, न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती हैं, तो यह अस्थियां, इसका सही आंसर सी, मोर में पाई जाती हैं। प्रश्न 843, एस्केरिस का सामान्य नाम है, तो इसका सही आंसर है सी, राउंड वॉर्म एस्केरिस का सामान्य नाम है। एस्केरिस परजीवी निमेटोड कीड़े का एक प्रजाति है, इसे छोटी आंत के गोल कीड़े के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 844, रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं, तो रोग को संचित करने वाले जीव, इसका सही आंसर है डी, रोगवाहक कहलाते हैं। प्रश्न 845, इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक है, इसका सही आंसर है ए, मलेरिया। मलेरिया संक्रामक बीमारी है। प्रश्न 846, ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर है ए, बैक्टीरिया द्वारा। प्रश्न 847, इनमें से कौन सा रोग संक्रमित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ल्यूकीमिया, रोग संक्रमित नहीं है। प्रश्न 848, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर है ए, यकृत। यकृत पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है। प्रश्न 849, पोलियो बीमारी का कारण है, तो इसका सही आंसर है सी, विषाणु द्वारा पोलियो बीमारी होती है। प्रश्न 850, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र है, तो इसका सही आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र पोलियो बीमारी में प्रभावित होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।